नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लाउड्स पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे कंप्यूटर के जो है 30 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके लिए जानने ज़रूरी हैं, जो प्रत्येक एग्ज़ाम में आते हैं। और दोस्तों, अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप ऊपर कोने में आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और इस वीडियो की जो PDF है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं। उसका जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अब तक की जितनी भी वीडियो से भी आप देख सकते हैं। और दोस्तों, हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पर हम जो है क्विज क्वेश्चन भी करते हैं, तो आप क्विज क्वेश्चन भी देख सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अनेक घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं? तो यहाँ पर जो घरेलू उपकरण हैं, तो इसमें छोटे और जो सस्ते कंप्यूटर होते हैं इन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ जो हमारा राइट आंसर है ये ऑप्शन सी रहेगा, इन्हें माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्टा विस्टा। तो ये जो अल्टा विस्टा जो है इनमें से एक किस चीज़ का एक उदाहरण है? तो इसमें जो राइट आंसर है ये ऑप्शन सी रहेगा, ये एक सर्च इंजन है। और ये जो क्वेश्चन है पहले जो एग्ज़ाम हुए हैं इनमें भी पूछे गए हैं, और जो क्वेश्चन एक बार एग्ज़ाम में आ जाता है उसकी दोबारा भी आने की संभावना रहती है। तो अल्टा विस्टा किसका उदाहरण है? तो ये एक सर्च इंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, उस युक्ति को क्या कहा जाता है जो कंप्यूटर आउटपुट को टेलीफोन लाइनों पर प्रेषित करने के लिए रूपांतरित करती है? तो इसमें जो हमारा यहाँ पर राइट आंसर है ये ऑप्शन सी रहेगा, उसे हम मोडेम कहते हैं। और ये भी जो है SSC 2011 के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, मेमोरी का कौन सा माप सबसे बड़ा है? तो इनमें मेमोरी का जो स्टोरेज जो होती है इनका सबसे बड़ा माप इनमें से कौन सा है? तो ये रहेगा TB, सबसे छोटी KB, उससे बड़ी GB, उससे बड़ी सबसे पहले KB, उसके बाद MB, उसके बाद GB और सबसे बड़ी TB। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, इनमें से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? और वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, सर्च इंजन इनमें से एक नहीं है। तो ये रहेगा साइंस डायरेक्ट। तो ये इनमें से एक सर्च इंजन नहीं है। और जो दिए गए जैसे गूगल, अल्टा विस्टा, ऑरकुट, याहू, तो ये सभी जो है सर्च इंजन के उदाहरण हैं। एग्ज़ाम में जैसे यहाँ पर नहीं दिया गया है, इसकी जगह ये भी पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन कौन से हैं, तो आपने जो है ये भी याद रखने हैं। नेक्स्ट रहेगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो ये जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है ये इनमें से किसका एक उदाहरण है? तो इसमें जो राइट आंसर ये ऑप्शन डी रहेगा, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का जो है उदाहरण है, जहाँ पर हम जो भी एप्लीकेशन या कोई टाइपिंग का काम है ये जो है माइक्रोसॉफ्ट जो वर्ड है इसमें किया जाता है। तो ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। नेक्स्ट रहेगा संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं के द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसमें जो राइट आंसर है ये ऑप्शन बी रहेगा, इसे हम वैन कहते हैं। तो एग्ज़ाम में जो यहाँ पर ये दिया गया है इनकी जो फुल फॉर्म है ये भी पूछ ली जाती है। तो यहाँ जो LAN दिया गया है, लोकल एरिया नेटवर्क, जो है इसकी फुल फॉर्म यहाँ पर रहेगी। और जो ये WAN दिया गया है, वाइड एरिया नेटवर्क, जो है इसको कहते हैं। तो आपने जो है ये भी याद रखना है, तो इसलिए एग्ज़ाम की दृष्टि से जो है महत्वपूर्ण रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, इनमें से एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। तो यहाँ पर एक इनपुट डिवाइस है, तो ये कौन सी है? यहाँ जो हमारा सेंसर है ये ऑप्शन सी जो है रहेगा। तो इनपुट क्या है? ये एक स्कैनर जो है ये एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोलॉग भाषा विकसित हुई। तो ये जो प्रोलॉग जो भाषा है ये कब विकसित हुई थी? इसमें जो हमारा राइट आंसर है ये ऑप्शन ए रहेगा, 1972 में प्रोलॉग भाषा विकसित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लॉग शब्दों का संयोजन है।
तो ब्लॉक शब्द दो शब्दों के मेल से बना है। ये कौन कौन से होते हैं? इसमें जो राइट आंसर है ये ऑप्शन ए रहेगा, वेब और लॉग। तो ब्लॉक शब्द दो शब्दों के संयोग से बना है, वेब और लॉग के। नेक्स्ट आएगा कंप्यूटर कंट्रोल करने संबंधी इंस्ट्रक्शन या प्रोग्रामों को क्या कहते हैं? तो इसमें जो सी आंसर है ये ऑप्शन ए रहेगा। कंप्यूटर को कंट्रोल करने संबंधी इंस्ट्रक्शन या जो प्रोग्राम होते हैं इन्हें सॉफ्टवेयर कहते हैं। नेक्स्ट आएगा कंप्यूटर इनमें से कौन सा कार्य नहीं करता है? तो कंप्यूटर के द्वारा इनमें से कार्य नहीं किया जाता है, तो ये कहलाता है अंडरस्टैंडिंग का। तो कंप्यूटर क्या होता है? इंप्यूटिंग, प्रोसेसिंग, कंट्रोलिंग, ये सभी काम करते हैं। अंडरस्टैंडिंग का काम नहीं है, इसके अंदर जो कुछ फीड किया जाता है उसी के आधार पर काम करते हैं। नेक्स्ट आएगा निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है? तो इनमें से एक जो हार्डवेयर जो है इसका उदाहरण नहीं है। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर है ये ऑप्शन डी रहेगा। ये जो ओएस जो होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये यहाँ पर एक हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है। और जो माउस, मॉनिटर, प्रिंटर जो दिए गए हैं जिन्हें हम अपने हाथ से छू सकते हैं, ये सभी जो है हार्डवेयर होते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये इसका उदाहरण इनमें से नहीं है। कई बार एग्जाम में जो ये ओएस जो दिया गया है तो इसकी भी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है कि ओएस की जो फुल फॉर्म क्या होती है, तो इसे ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। नेक्स्ट आएगा यह कंप्यूटर का वह भाग है जिसे कोई छू नहीं सकता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? इसमें जो राइट आंसर है ये ऑप्शन सी रहेगा। तो हार्डवेयर, प्रिंटर, स्कैनर, ये सभी हार्डवेयर के उदाहरण हैं। तो इसमें से जिसे हम नहीं छू सकते हैं ये होता है सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट आएगा डाटा स्थान घेरने के अनुसार सबसे छोटे से सबसे बड़े क्रम में आपने जो है इनको संयोजित करना है। तो यहाँ जो हमारा राइट आंसर है इनमें ऑप्शन डी रहेगा। सबसे छोटी केबी, उससे एमबी, जीबी, टीबी, तो इस प्रकार जो ये बढ़ती चली जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट संबंधी पद एक नहीं है? तो यहाँ पर इंटरनेट संबंधी इनमें से एक पद नहीं है, तो ये कौन सा है? ये रहेगा प्रिंटर का। तो ब्राउज़र, लिंक, सर्च इंजन, ये सभी इंटरनेट से संबंध रखते हैं, लेकिन प्रिंटर का जो है इनमें संबंध नहीं है। नेक्स्ट रहेगा कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है? तो ये जो प्रोसेसिंग का काम है जिसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है, तो ये सभी काम जो है सीपीयू के द्वारा किया जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये जो कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग जो होती है ये सीपीयू के द्वारा होती है। तो यहाँ जो राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा। और यहाँ रैम दिया गया है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसकी भी जो फुल फॉर्म एग्जाम में कई बार पूछ ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा इनमें से कौन सा स्टोरेज माध्यम नहीं है? तो यहाँ पर स्टोरेज का एक इनमें से माध्यम नहीं है, तो ये रहेगा कीबोर्ड। और जो ऑप्शन दिए गए हैं हार्ड डिस्क, फ्लैश ड्राइव, सीडी, इन सभी में हम जो है डाटा को स्टोर करते हैं, लेकिन कीबोर्ड में नहीं। नेक्स्ट है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर का सामान्य नाम इनमें से क्या है? तो इसे हम मॉडेम कहते हैं। यहाँ जो राइट आंसर है ये ऑप्शन ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है? तो यहाँ पर कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का अर्थ तो ये रहेगा कंप्यूटर प्रोग्राम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक निबल कितने बिटों के बराबर होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक निबल कितने बिटों के बराबर होता है? तो ये रहेगा 4 बिटों के बराबर। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है इनमें से सबसे तेज़, सबसे बड़ा और सबसे महंगा जो कंप्यूटर है ये कौन सा है? तो ये रहेगा सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसमें जो हमारा राइट आंसर है ये ऑप्शन डी रहेगा। इसे हम वार्म बूटिंग जो है कहते हैं। तो पहले से ऑन कंप्यूटर को अगर दोबारा से रीस्टार्ट करना होता है तो उसे हम वार्म बूटिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा इनमें से कौन सा कंप्यूटर का एक बुनियादी कार्य नहीं है? तो यहाँ जो राइट आंसर है ये ऑप्शन सी रहेगा, टेक्स्ट को स्कैन करने का। तो कंप्यूटर का एक बुनियादी कार्य नहीं है टेक्स्ट को स्कैन करने का। नेक्स्ट रहेगा इनमें से कौन सा सिस्टम यूनिट का एक भाग है?
तो यहाँ पर जो सिस्टम यूनिट है इसका एक भाग इनमें से कौन सा है, ये होता है CPU। नेक्स्ट आएगा इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है। तो यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर जो ये एक्सेल जो दिया गया है ये इनमें से कंप्यूटर हार्डवेयर का उदाहरण इनमें से नहीं है। अगला क्वेश्चन है ईमेल पते के दो भाग कौन कौन से होते हैं। तो ये जो ईमेल जो होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, इसके दो भाग इनमें से कौन से होते हैं। तो इसमें जो राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा, प्रयोगकर्ता का नाम और डोमेन का नाम। तो ये जो है इसके दो मुख्य भाग होते हैं। नेक्स्ट रहेगा इनमें से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा में उत्तर पत्रक को जांचने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसमें जो राइट आंसर ऑप्शन भी रहेगा OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर। नेक्स्ट है कंप्यूटर पर आरोपित ज़्यादातर त्रुटियां किस कारण से होती हैं। तो इसमें जो राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा, डेटा प्रविष्टि में त्रुटि। जब हम कंप्यूटर पर कोई डाटा को फीड करते हैं तो अगर उसमें कोई टाइप करते हुए या गलती होती है तो यही ज़्यादातर इसी कारण ज़्यादातर त्रुटियाँ होती हैं। तो डेटा प्रविष्टि में त्रुटि। नेक्स्ट है MS वर्ड जो डॉक्यूमेंट है इसमें दूसरे लाइन में जाने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें जो राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा, इंटर कुंजी का। दोस्तों अगर हम कोई लाइन लिख रहे हैं और अगर हमारी लाइन कंप्लीट हो जाती है या नहीं होती है और अगर हम दूसरी लाइन में एकदम जाना चाहते हैं तो इसके लिए इंटर जो की होती है इसका प्रयोग किया जाता है। इंटर की को प्रेस करके हम नेक्स्ट जो लाइन है उस पर जा सकते हैं। नेक्स्ट रहेगा किसी कीबोर्ड पर इंटर की का अन्य नाम क्या होता है। तो यहाँ पर जो कीबोर्ड है इस पर इंटर की का अन्य नाम इनमें से क्या होता है। इसमें जो राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा, इसे एग्जीक्यूट की भी कहा जाता है। नेक्स्ट रहेगा डेटा शब्द किस शब्द का बहुवचन है। तो ये डेटम का बहुवचन रहेगा और ये भी जो क्वेश्चन है बहुत बार जो एग्जाम में पूछे गए हैं। तो डेटा शब्द का जो बहुवचन है ये डेटम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और हमारा अंतिम क्वेश्चन रहेगा कंप्यूटर के क्षेत्र में वायरस का मतलब। तो यहाँ पर जो वायरस जो होता है इसका अर्थ इनमें से क्या होता है। तो इसे हम वर्चुअल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर से कहते हैं। जो इसमें जो राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। तो दोस्तों ये थे हमारे कंप्यूटर से संबंधित कुछ आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों हमारे साथ अंत तक बनाने के लिए धन्यवाद।